हेलो स्टूडेंट्स, जय माता दी। आज हम करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। सबसे पहले मैं आपको एक नोट लिख करके बता रही हूँ कि जैसे SUB तो इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, ये शॉर्ट में ऑब्जेक्ट, A से अफर्मेटिव, N हो तो नेगेटिव, I हो तो इंटेरोगेटिव, IN हो तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव, WH हो तो WH फैमिली, WHT हो तो WH टाइप, मतलब ये दोनों तो इक्वल ही हैं। और EP हो तो इसका मतलब होता है एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट, यानी प्रेडिकेट को बढ़ाना। एक्सटेंशन मीन्स होता है बढ़ाना। अब हम करते हैं अपना फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव टेंस। अफर्मेटिव का सबसे पहले रूल क्लियर कर लेते हैं। रूल है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि जिसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को प्लस किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस EP। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी जब फ्यूचर इंडेफिनेट का बताया था तब भी मैंने आपको बताया था कि शेल पुरानी ग्रामर के अकॉर्ड I और V के साथ लगता था। अब सबके साथ विल लगता है, लेकिन जो लगाना भी चाहें तो केवल I और V के साथ शेल भी लग सकता है। अदरवाइज I और V के साथ भी यदि आप विल भी लगाते हैं तो करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी मैंने आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि केवल I और V के साथ ही शेल भी लग सकता है। अब रूल तो क्लियर हो गया। अब हम इसका एग्जाम्पल से इसको क्लियर कर लेते हैं। द प्योन विल बी रिंगिंग द बेल, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद हमने विल भी दिया, इसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को प्लस किया, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हमने ऑब्जेक्ट को लगाया। तो हमारा सेंटेंस बन गया, चपड़ासी घंटी बजा रहा होगा। इसकी हिंदी पहचान होती है कि जिन सेंटेंस के एंड में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियर कर लेते हैं। द टीचर विल बी टीचिंग यू, अध्यापक तुम्हें पढ़ा रहा होगा। टीचर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने रूल के अकॉर्ड विल बी को दिया, उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को दिया, और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को दिया। तो अफर्मेटिव क्लियर हो गया। अब हम करते हैं नेगेटिव, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, I will not be taking exercise regularly. तो I will not be taking exercise regularly, I सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हमने will लगाया, उसके बाद not और उसके बाद be। will be के बीच में not लगता है तो हमारा जो बनता है सेंटेंस उसमें will not be, यानी कि will के बाद not लगता है और be से पहले not लगता है। टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमने ING को प्लस करा, यानी कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया, आई विल नॉट बी टेकिंग एक्सरसाइज रेगुलरली। नेक्स्ट एग्जांपल से हम इसको और क्लियर कर लेते हैं। दे विल नॉट बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम। एट दिस टाइम की जगह आप नाउ भी यूज कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो सेंटेंस क्या हुआ कि दे विल नॉट बी प्लेइंग ए मैच एट दिस टाइम, वे इस समय या अब मैच नहीं खेल रहे होंगे। तो दे हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद हमने विल को लगाया, फिर बी से पहले नॉट को प्लस किया, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING को प्लस किया और उसके बाद लगाकर हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का रूल क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, तो स्टूडेंट्स रूल एक बार फिर कर लेते हैं। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विल आई बी बीटिंग हिम मर्सीलेसली, क्या मैं उसे निर्दयता से यानी कि दया से रहित होकर पीट रहा होगा।
तो विल हमारा इंटरोगेटिव है, तो स्टार्टिंग में आ गया। इसके बाद हमने सब्जेक्ट को दिया, इसके बाद हमने बी को दिया, उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को ऐड करा, फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो विल आई बी बीटिंग हिम मर्सीलेसली। नेक्स्ट एग्जाम्पल है विल शी बी फिनिशिंग हर वर्क, क्या वह अपना काम समाप्त कर रही होगी। तो विल स्टार्टिंग में आ गया क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। इसके बाद हमने सब्जेक्ट को दिया, फिर हमने बी को दिया, उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट को देकर हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। ये तो था स्टूडेंट्स इंटरोगेटिव। लेकिन जब कभी ऐसा हो कि इंटरोगेटिव में नेगेटिव वर्ड भी आ जाए, यानी नॉट भी आ जाए, तो उसका रूल क्या होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल विल दे नॉट बी टीचिंग टू हर, क्या वे उसे नहीं पढ़ा रहे होंगे। अब ये इंटरोगेटिव तो था ही था, इसके साथ इसमें नॉट वर्ड भी आ गया, तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव भी हो गया। तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया। तो अब हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, विल, फिर इसके बाद हमने सब्जेक्ट को दिया, फिर नॉट को दिया, इसके बाद बी को दिया, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को दिया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस बन के हुआ विल दे नॉट बी टीचिंग टू हर। इंटरोगेटिव कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी इसमें WH टाइप के सेंटेंसेस रह गए। तो सबसे पहले हम उसका रूल क्लियर कर लेते हैं। यदि WH फैमिली का कोई भी वर्ड आता है तो हम सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड को लगाते हैं, उसके बाद हम विल को लगाते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाते हैं, उसके बाद बी को लगाते हैं, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट को लगाते हैं। यानी कि कोई भी WH फैमिली का वर्ड क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि कोई भी शब्द सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश को लगाते हैं और उसके बाद ये सारे रूल्स लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट विल आई बी डूइंग नेक्स्ट ईयर। अब फ्यूचर जो भी होता है वो यानी कि भविष्य में काम होता है, तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट ईयर लगा। व्हाट विल आई बी डूइंग नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष में क्या कर रही होंगी। तो WH फैमिली का वर्ड क्या लग गया, उसके बाद रूल्स के अकॉर्डिंग हमने विल को लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट आई को लगाया, उसके बाद हमने बी को प्लस किया, फिर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया, फिर हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो अकॉर्डिंग टू रूल भी ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउ विल शी बी निटिंग योर स्वेटर। वह तुम्हारा स्वेटर कैसे बुन रही होगी। निटिंग मीन्स बुनना। वह तुम्हारा स्वेटर कैसे बुन रही होगी। अब कैसे, ये WH फैमिली का वर्ड है, कैसे के लिए इंग्लिश लगती है हाउ। फिर अब रूल्स के अकॉर्ड आ जाओ, फिर हमने विल को लगाया, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा शी है, हमने इसको लगाया, फिर हमने बी को प्लस किया, उसके बाद हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगा करके सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो हमारा सेंटेंस बन गया हाउ विल शी बी नीटिंग योर स्वेटर। वह तुम्हारा स्वेटर कैसे बुन रही होगी। अब ये तो थे WH फैमिली के वर्ड्स। WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं वो स्टार्टिंग में आते हैं, इसके बाद हम उस सेंटेंस को कैसे बनाते हैं ये आपको क्लियर हो गया। अब जब कभी ऐसा हो कि WH फैमिली का कोई भी वर्ड हो, वो उसके बाद यदि उसमें नेगेटिव भी आ जाए तो कैसे बनता है उसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं। वाई विल यू नॉट बी डूइंग योर वर्क। अब ये नॉट जो है ये नेगेटिव है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे कि तुम वाई विल यू नॉट बी डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे होगे। तो क्योंकि इंग्लिश WH फैमिली के अकॉर्ड पहले आ गई, उसके बाद हमने विल को लगाया, फिर हमने सब्जेक्ट को लगाया, उसके बाद हमने नॉट को लगाया
नॉट को लगाने के बाद हमने बी को इसमें प्लस किया और फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म को लगाया और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाकर हमने सेंटेंस को कंप्लीट किया। तो हमारा सेंटेंस बन गया वाई विल यू नॉट बी डूइंग योर वर्क। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आपके लिए पूरी तरह से क्लियर हो चुका। अब मैंने इसको कंप्लीट करा दिया। अब मैं आपको इसकी वर्कशीट दूंगी, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, उसका सॉल्यूशन भी दूंगी और उसके अलावा मैं आपको वर्ब की फॉर्म्स भी बताती हूँ।